एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून का शेर 21 साला जीशान, जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, हम सब, ये मेरे वालिद शौकत भट्ट साहब, उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। डस्का के मेरे बहादुर शेरों, हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं माइक इनको दूंगी और बताऊंगी, ये बताएं लोगों को कि कितना बड़ा इन वोट चोरों ने जुल्म किया है। ना सिर्फ हम इनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, बल्कि जो तहरीके इंसाफ का एक कारकुन इनकी गुंडागर्दी की नजर हुआ है, उसकी जान भी चली गई है। हम सब मिलकर उस बच्चे के लिए भी दुआगो हैं और उसके लिए भी, उसकी फैमिली से भी अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर मुझे ये पता होता, यकीन जानो, अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, दो कीमती मेरे बच्चों की जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती है। और जानते हो इन्होंने मुझे बताया, ये इतना बहादुर आदमी है, इन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे की जान वोट पर पहरा देते हुए गई। उसने चोरों को, वोट पर डाका डालने वालों को डाका डालने से रोका, उन्होंने सीधी गोलियां मार के इनके बेटे को हलाक कर दिया। और इन्होंने मुझे एक और बात भी कही, इन्होंने मुझे कहा, इनकी फैमिली के लोग भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो एक बच्चा है, अगर हमारे 100 बेटे भी होते तो वोट की हुर्मत पे कुर्बान कर देते। अकेले जीशान ने, डस्का के बेटे ने, मुस्लिम लीग नून के शेर ने, नवाज शरीफ के सिपाही ने, अकेले ने पूरे पाकिस्तान के वोट की इज्जत का मुकदमा ना सिर्फ लड़ा, बल्कि उसने अपनी जान का भी नजराना पेश किया। लेकिन मैं इन वोट चोरों को कहना चाहती हूं कि शर्म करो, हया करो, तुमने एक घर का चिराग बुझा दिया। मैं अब माइक इनके हवाले करती हूं और मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ अभी इनका बेटा जो है, वो एक और बेटा इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है और उससे इनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक तो इनके बच्चे की जान ली, ऊपर से इनके दूसरे बेटे को भी हवालात में बंद किया हुआ है। और एक और बात, और सुन लो, और जब इन्होंने पोलिंग स्लो रखी, जब इन्होंने फायरिंग की, सब कुछ कर लिया, तो इनको समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, ये वोटों के भरे हुए थैले उठाकर पतली गली से भाग रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेर जाग रहे थे। 2018 में एक दफा तो धोखा खा लिया पाकिस्तान की आवाम ने, लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून के शेरों ने फैसला कर लिया था कि अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। तो शाबाश शेरों, ये जाग रहे थे, इनके पास मोबाइल कैमरे थे। जब ये बड़े थैले वोटों के चोरी करके भाग रहे थे,
तो मेरे शेरों ने इनकी भागते भागते इनको पीछे से पकड़ा और कहा कि वोट चोरी करने वालों 2018 में तो भाग गए थे, 2020 में तुम्हें भागने नहीं देंगे। और जानते हो किन दो शेरों ने पकड़ा? बाकी भी कारकुन मौजूद थे, मैं उनके नाम नहीं जानती। आए जरा। आदिल बख्श चट्ठा हमारे एमपी हैं, और अता तारड़ साहब किधर है? अता आगे आओ। मैं इनको शाबाश देती हूं, आदिल आपको भी शाबाश देती हूं, डस्का के अवाम की तरफ से भी आपको शाबाश देती हूं, जीशान में आपको भी शाबाश देती हूं, मैं अता तारड़ को भी शाबाश देती हूं। मैंने इसकी ठहरो नहीं एक मिनट, मैंने आदिल की और अता की वीडियो देखी। इन्होंने पीछे से उसको पकड़ा, वोट चोर को, और इतना बड़ा थैला उठा के दौड़ रहा था वहां से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में के बैठ गया। रेंजर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये सब कुछ रेंजर्स ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इन्होंने इसको गाड़ी में से भी उतारा और अता कहां ले जाके खड़ा किया? रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गए और वहां खुद सामने जाके बैठ गए और उसको कोने में खड़ा कर दिया। वो इतना ढीठ था कि वहां से भी लोगों को फोन करता रहा कि मुझे बचाओ आके, लेकिन क्योंकि आवाम के नरगे में आ गया था, बचाने की जरूरत किसी ने नहीं की। और जब रीकाउंटिंग हुई, ये वहां बैठे थे, जब रीकाउंटिंग हुई तो जानते हो कितना वोट जाली निकला? बोरी में से 300 वोट। और ये तो एक था ना जो पकड़ा गया, पता नहीं कितने ऐसे वजीराबाद में और डस्का में थे जो पकड़े नहीं जा सके। लेकिन मैं जहां डस्का के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूं, जहां मैं मुस्लिम लीग नून के शेरों का शुक्रिया अदा करती हूं, वहां पर मैं वोट चोर इमरान खान की अकल को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की अकलमंदी को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की दूर अंदेशी को, जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसको भी सलाम पेश करती हूं। इमरान खान वोट चोर की सियासी बसीरत को भी सलाम पेश करती हूं। और पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह इमरान खान ने 2018 का इलेक्शन जो था वो छीन लिया पाकिस्तान की आवाम से। और देखो, पाकिस्तान के अवाम को इन अकल के अंधों ने ये बता दिया कि 2018 के इलेक्शन में इनका तरीकाए वारदात क्या था। ये वो सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये सिर्फ वोट पे डाका डालने वाले डकैत का गैंग नहीं है, ये वारदाती है। लेकिन ये वारदाती अब पकड़े गए हैं। वारदातियों को रंगे हाथ
रंगे हाथों डस्का की आवाम ने पकड़ लिया है। और एक मिनट जो चोर 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 का नारा लगाते थे ना, मैंने डस्का में भी कहा था कि चोरों का तरीका क्या है, चोर मचाए शोर का तरीका क्या है। वाह वाह, जरा ऊंचा बोले। याद हो गया ना, मेरे बोलने से पहले डस्का की आवाम बोल पड़िए, विचों विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ ते ए भी नाल विच ऐड कर लो कि विचों विचों वोट चोरी करी जाओ ते उतो उतो रौला पाई जाओ। NA-75 में मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब फायरिंग कर ली गई, बदनज़मी पैदा कर दी गई तो वोटों की थैली उठाकर भागा जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेर जाग रहे थे। हमारे शेरों ने वोट चोर को पकड़ा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इतना बड़ा थैला उठाकर भाग रहा था। आदिल बख्श और अता तारड़ ने वोट चोरी होने से बचाए। उन्होंने कहा कि जब रिकाउंटिंग हुई तो बोरी में से 300 वोट जाली निकला। वोट चोर की दूरअंदेशी जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसे सलाम पेश करती हूँ। मरियम नवाज ये तंज कर रही थी हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, 2020 में ऐसा नहीं होने देंगे। ये सिर्फ वोट चोर नहीं, वारदातियाँ हैं और वारदातियों को डस्का की आवाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज NA-75 डस्का में कारकुनों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने की भरपूर कोशिश की गई, ज़िमनी इलेक्शन के मार्के में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन डस्का के अवाम ने वोट चोरों को मुस्तरद कर दिया। बचाने वालों, चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। ना सिर्फ अवाम को यह पता चल गया है कि असल चोर कौन है, बल्कि अवाम ने चोर पकड़ भी लिए हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अवाम का आटा चोरी किया, अवाम की बिजली चोरी की, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की चीनी चोरी की, अवाम की दवाइयां चोरी की, बल्कि इन्होंने अवाम का वोट भी चोरी किया। और ना सिर्फ ये कि अवाम का वोट चोरी किया और पकड़े गए, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। भाई सुना था, एक मिनट, हमने सुना था ना कि वोट चोरी होता है, हमने सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है। डस्का वालों कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि DCO भी गुम, RPO भी गुम, DC भी गुम, पुलिस भी गुम,
आईजीपी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम, और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अब डस्का चांद पे तो नहीं है ना, डस्का खला में तो नहीं है ना। खला का पता है ना, खला में कौन होता है भाई, डस्का मरीख में तो नहीं है ना। तो चलो 2 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते, लेकिन 14 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, 14 घंटे बाद आए। और उसके बाद जब पूछा गया कि चलो धुंध तो मान ली, 14 घंटे लग गए, साइंस ने पहली दरियाफ्त की अपनी, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में और पंजाब में और खसूसन डस्का में अपनी तर्ज की पहली धुंध पड़ी है उस दिन 19 तारीख को, जिसमें मोबाइल फोन के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, ये मरियम नवाज नहीं कहती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने सर तोड़ कोशिश की कि हम अपने ही अरकान से राब्ता कायम करें, लेकिन हमारा 14 घंटे उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से 3 बजे अचानक, ठहर जाओ भाई, फिक्र ना करो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के मुताबिक अभी नारे लगेंगे, तसल्ली करो। रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब फोन पर आए और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि भाई हमारे बंदे तो ढूंढ दो, हमारा तो अमला ही गायब हो गया है। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए और उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, धांधली में मसरूफ थे। चलो ये तो पता चलेगा अभी, लेकिन एक बात बता दूं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। जिसको कहते थे, डस्का के अवाम ये बात गौर से सुनना, जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, जिसको इन्होंने 2018 में धोखे और धांधली से इलेक्शन से बाहर रखा, उसके बाद इलेक्शन से बाहर रुकने के बाद भी वो अवाम की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सके, तो नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाल दिया। जब अल्लाह ताला उसको इनके चुंगल से बचाकर ले गया, तो आज भी फायरिंग के बावजूद, पोलिंग स्लो करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने के बावजूद, थैले चुराकर भागने के बावजूद, इनके वजीरों और मुशीरों के 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठकर ठप्पे लगाने के बावजूद, इंतजामिया को साथ मिलाने के बावजूद, पुलिस ऑफिसर्स को साथ मिलाने के बावजूद नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया। मरियम नवाज डस्का में कारकुनान से खिताब कर रही थी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कौन से पोलिंग स्टेशन आना है, किस पर आना है, इन्हें कुछ पता नहीं था। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का कहाँ है। न सिर्फ डस्का बल्कि बक्सा भी गुम गया और उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 अफसरान ऐसे गुमे कि आज तक गुम हैं। 19 तारीख को ऐसी धुंध पड़ी कि उनका कुछ पता नहीं चला। 14 घंटे बाद चलो मान लिया कि वापस आ गए, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन भी बंद हो गए? मरियम नवाज नाक़दीन पर भी खूब तनकीद कर रही थी। इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। और पूरे पाकिस्तान में किसका बयानिया गूंज रहा है? और वो बयानिया क्या है?
शाबाश, शाबाश। इज्जत दो वोट। मरियम नवाज डस्का में कारकुनान से खिताब कर रही हैं। उन्होंने मुखालिफिन पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सके तो उसे जेल में डलवा दिया। NA-75 के हवाले से वो कह रही थी कि NA-75 में इंशाअल्लाह शेर ही जीतेगा। अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज ये भी कह रही हैं कि अवाम का वोट चोरी होते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में वोट चोरी करने की भरपूर कोशिश की गई, जिससे डस्का के अवाम ने नाकाम बना दिया। की ताकत और ये है उसका बयानिया, वोट को इज्जत दो, जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। वोट को एक दफा और तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं कि अब जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाअल्लाह जल्दी होंगे, तो ख्याल करना इमरान खान कहीं ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में ना दे दे कि अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उनको धुंध के मौसम में करवाया जाए। और पता नहीं, देखो, अच्छा एक और बहुत जरूरी बात, पता नहीं कैसी धुंध पड़ रही थी कि डस्का के 361 पोलिंग स्टेशंस थे, 361, और 340 पोलिंग स्टेशंस पे मुस्लिम लीग नून लीड से जीत रही थी। फिर अचानक जब इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और 14 घंटे बाद बाजमात बरामद हुए, तो अचानक पूरे डस्का के हलके में जहां 30 से 35% वोटर का टर्नआउट था, अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। और धुंध में ये कौन सी मखलूक थी, कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे? क्योंकि बाकी हलकों में 340 हलकों में तो वोटर टर्नआउट 30% रहा, तो अचानक 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वोटर टर्नआउट 90% पर क्यों पहुंच गया? कौन से मुअक्कलात ने धुंध में जो नजर आते हैं कभी कभी, कौन से मुअक्कलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया? इंसानों का काम तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हो वहां धुंध बड़ी थी, तो धुंध में 90% अवाम कहां से निकल आई? अवाम का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन धुंध में नजर आने वाले मुअक्कलात और जिन्नात का काम जरूर हो सकता है। तो मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इस आईन ने, इस कानून ने इलेक्शन कमीशन को अवाम की राय का अमीन बनाया है, अवाम के वोट का मुहाफिज बनाया है,
अवाम के वोट के तकद्दुस का मुहाफिज बनाया है। इसलिए आपका फर्ज है कि इन वोट चोरों का न सिर्फ बेनकाब करें, वोट चोरी तो आपने पकड़ ली है, वो आपकी प्रेस रिलीज से हमें पता चल गई है। मैं आपसे ये डस्का के अवाम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़ें बल्कि इनके खिलाफ FIR काटे और इनको गिरफ्तार करें। और डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए। और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें यह तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। तो आखिर में और डस्का वालों आप सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। आपने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट का इज्जत का मुकदमा लड़ना है। लड़ोगे ना? वादा? और अगर इंशाअल्लाह ताला अब डस्का के अंदर री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी न सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए, सरफराज गिल साहब, आरिफ चीमा साहब, नसरुल्लाह चीमा साहब, इरफान चीमा साहब, हाजी मंशाउल्लाह, और इनको फिलफौर रिहा किया जाए। हो गए रिहा? कुछ अभी तक बंद हैं, कुछ रिहा हो गए हैं। जो रह गए उनको रिहा किया जाए। और मैं मुस्लिम लीग नून के वकला का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी और इन वोट चोरों को कामयाब नहीं होने दिया। और आखिर में नारा लगाओ मेरे साथ,